हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोगों ने टेंजेंट्स टू अ सर्कल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करा था जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में कराया था। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में आपको हमने एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, दिस इज 90, और आपको यहाँ पे हमने साइड्स दे रखे हैं। कल वाला जो ट्राइंगल था हमारा वो इस तरीके से था और उसमें हमने आपको साइड्स दे रखी थी। ये 6 था, ये 8 था, तो ये भी 8 हो गया था, ये 6 हो गया था, ये एक्स लेट कर लिया था, ये भी एक्स लेट कर लिया था, और इस ट्राइंगल एबीसी में हमने हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करा था। ठीक है बच्चों, तो ये कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आज के इस क्वेश्चन में हेरोन्स फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो? हाफ बेस इनटू हाइट। क्या यूज कर सकते हो? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बच्चों यहां पे अगर आप इसे कल वाले कॉन्सेप्ट से ही करते हो तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू, जो कल हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा था कि पूरे के पूरे बड़े ट्राइंगल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो 3 पार्ट्स कौन से हो रहे हैं? ए ओ बी, बी ओ सी, ए ओ सी, ये 3 पार्ट बन रहे हैं यहां पर। तो पहला क्या हो जाएगा? ए ओ बी, दूसरा आ जाएगा बेटा बी ओ सी, एंड द थर्ड वन इज ए ओ सी। ठीक है, इनको आप मार्क कर सकते हो यहां पे बच्चों। ये आ जाएगा यहां पर ए ओ सी, ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ आप यहां पे जब पुट करोगे हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया? 6, और ये हो गया 8। यहां पर बच्चों एक चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, एसी की। तो एसी के लिए क्या यूज करोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये स्टेप भी आप इजिली कर लोगे। AB इज 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100, AC स्क्वायर। AC कितना आ गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास AC भी आ चुका है कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, AC कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो हाफ AOB के लिए हाइट हो जाएगी R, रेडियस और बेस हो जाएगा 8, R इंटू 8। यहां पर BOC में बच्चों बेस हो जाएगा 6 और हाइट हो जाएगी R, तो R इंटू 6 प्लस AOC में बेस हो जाएगा 10 और हाइट हो जाएगी फिर से R। तो आप पूरे में से हाफ और R कॉमन ले लेंगे, 8 प्लस 6 प्लस 10 जो है वो बच जाएगा। ये कैंसिल करेंगे 3, ये 24 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया बच्चों? 24R। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, 2R की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको रेडियस मिल जाएगी इस मेथड से। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? बच्चों बोर्ड क्लियर है आप लोगों को? वॉइस आ रही है क्लियर प्रॉपर? ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक और डिफरेंट मेथड बताता हूं जो आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो भी मैं आपको करा देता हूं। आइए समझ में बच्चों ये क्वेश्चन? कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। इसी क्वेश्चन को करने का एक और जो मेथड है जो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ओरली सॉल्व कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को।
ये ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, दिस इज 90, ये सेंटर है बच्चों, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये सब 90 हो जाएंगे, तो बच्चों ये भी 90 हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों ने करा था एग्जाम्पल्स में। ये रेडियस है, ये रेडियस है बच्चों, तो ये भी रेडियस हो जाएंगी क्योंकि ये हम एक स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर की तरह हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा हमारा BPOR। BPOR इज अ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, BPOR क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा और इसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब बच्चों ये कितना दे रखा था, BC 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया था पाइथागोरस से, कितना बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो अब अगर ये R होगा बच्चों तो ये कितना आएगा, 6 माइनस R। इज एनी डाउट? अगर ये टोटल 6 होगा, अगर ये टोटल 6 होगा, ये R होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस R। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस R। और ये भी कितना हो जाएगा, 6 माइनस R, क्योंकि यहां पर क्या यूज हो जाएगा, टेंजेंट्स वाला कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर ये टोटल 8 होगा, ये R होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस R। क्या आ जाएगा बच्चों, ये 8 माइनस R, और यहां पर भी हो जाएगा 8 माइनस R, क्योंकि ये भी टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके, यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद इस 10 को टारगेट करिए। 10 इज इक्वल्स टू 8 माइनस R प्लस 6 माइनस R। 14 माइनस 2R इज इक्वल टू 10। 2R इज इक्वल टू 14 माइनस 10। 2R इज इक्वल टू 4। R इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था इस प्रोसीजर में, आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको ये दोनों मेथड्स बता दिए। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ये थ्योरी में आता है, 3 नंबर 2 नंबर में आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। मतलब दोनों मेथड्स अलाउड हैं, क्योंकि इसमें आपको ओरली करना है सॉल्व, कोई बहुत ज्यादा आपको इसमें कैलकुलेशन की नीड नहीं है। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट? इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 8.35 फ्रॉम आर डी शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम एक्सरसाइज। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 टेंजेंट्स P and PB are drawn to a circle with center O such that APB is 120 degree. APB is 120 degree. This is P, ये A हो जाएगा बच्चों, ये B हो जाएगा, ये O सेंटर हो जाएगा। कह रहे हैं APB 120 होगा, APB 120। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना फॉर्म हो रहा है बच्चों, 120 डिग्री। तो आपको ये शो करना है दैट OP इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP। ये आपको शो करना है। ठीक है, आप OP को ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ये 90 हो जाएगा। ट्राई करिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। माइक ऑफ करिए संभव।
जल्दी करिए। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़े टाइम पहले बोर्ड्स में भी आया था, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे आपको सोचना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स टाइम, आप सोचिए, फिर उसके बाद मैं आपको हेल्प करूंगा इस क्वेश्चन में। जल्दी करिए बच्चों। इस चैप्टर के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने सारे मोस्टली कवर अप कर लिए हैं। बस कुछ थोड़े से डिफरेंट और न्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको डिफरेंट, न्यू एंड इंपॉर्टेंट वन सारे एक साथ मिल जाएंगे 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बुक में, ठीक है। तो जितने बच्चों के पास वो बुक नहीं है वो ऑफिस से आके कलेक्ट कर लें उस बुक को, और जो भी चैप्टर हम आपको अब उससे होमवर्क में दे रहे हैं उसको करना शुरू कर दें, ठीक है। ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन में अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? 60 डिग्री। और ओपी और एपी में रिलेशन चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर 90 के सामने वाली साइड पे फोकस करें तो वो हाइपोटेनस होती है। यही सिखाया गया था ट्रिग्नोमेट्री में, याद आया आप लोगों को? ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया गया था कि 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर। एंड द रिमेनिंग वन इज बेस, ठीक है। ये बात हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाई थी। अब इस क्वेश्चन में हमें किसका यूज करना है? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये प्रूफ आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले आप गिवन में तो यही लिख दोगे ए पी बी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। फिर जब आप इसका प्रूफ करोगे सबसे पहले आप ये लिख दोगे वी नो दैट एंगल APO is half of APB, so half of 120 कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। थ्योरम भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। थ्योरम वही वाली होगी, इंक्लाइंड वाली, जिसकी वजह से दोनों इक्वल होते हैं, 60-60 ईच हो जाएंगे। इसके बाद सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको OP और AP में रिलेशन चाहिए तो बच्चों OP कौन है? हाइपोटेनस। और AP कौन है? बेस। तो बेस और हाइपोटेनस की रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में कौन से रेशियो में होती है? बोलिए सब लोग एक साथ। कॉस 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों। यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पर कॉस 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो कॉस 60 डिग्री हम यहां पर यूज करेंगे और कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बात आपको मालूम है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहां पर बेस कौन है बच्चों? एपी हमने पहले से लिखा हुआ है, और हाइपोटेनस कितना हो गया? ओपी। और cos 60 की वैल्यू याद है आप लोगों को? cos 60 इज इक्वल्स टू sin 30। sin 30 का 1/2 होता है, तो cos 60 भी क्या हो जाएगा? 1/2 की रिवर्स करते हैं, AP अपॉन OP, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, OP इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP, हेंस प्रूफ। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। बस थोड़ी सी एक ट्रिक है जो हमें एकदम से नहीं रिकॉल होती है, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ रहे हो टेंजेंट्स टू अ सर्कल विच इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, और यूज क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री। बट आपने एक चीज ये देख ली कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से चीजें कितनी सिंपल और इजी हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था दैट ट्रिग्नोमेट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, ठीक है। आगे जाके जितनी आप मैथ्स पढ़ोगे हर जगह कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, सॉल्यूशंस को कंफर्टेबल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री।
बेटा अब जो आपने कुछ क्वेश्चंस प्रूविंग भी करे हैं उस पे बेस्ड अगर कोई एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आपको आना चाहिए। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया था, स्टार्टिंग में ही कराया था कि एक सर्कल है और उसकी एक साइड जो है वो सर्कमस्क्राइब हो रही है ट्राइंगल की, ठीक है, ए बी सी पी क्यू एंड दिस इज आर, ठीक है। ये मैंने आपको कराया था, एक क्वेश्चन आपको देख के याद आ गया होगा। तो इसमें क्वेश्चन में कहता है कि ए बी जो है, ए बी इज 5 सेंटीमीटर। बेटा ये बी पॉइंट है और ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और पी एक्स क्यू एंड दिस इज सी। बच्चों आपसे पेरीमीटर पूछा है यहां पे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। अब बच्चों अगर आपको रिलेशनशिप याद है तो आप डायरेक्टली सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर आपको रिलेशनशिप याद नहीं है तब आप क्या करोगे बच्चों, तब आपको इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। ट्राई करिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। आपको पेरीमीटर बताना है इन ट्राइंगल ए पी क्यू, और क्या दे रखा है यहां पे, ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जल्दी करिए। हो गया बच्चों, आंसर बताइए क्या आंसर आ रहा है बच्चों इसका, कितना आंसर आ रहा है बेटा, 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। कैसे आया 10 बच्चों, अगर हम डायरेक्टली रिलेशन को रिकॉल करें तो हमें ये ध्यान है कि ए बी इज अ टेंजेंट एंड विच इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू का ये हाफ होगा। तो बच्चों ए बी अगर 5 हो गया तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा, ए पी क्यू पेरीमीटर, ये आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। सो इजी, पर तब जब ये हमें याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। जिस तरीके से आपको पहले इसको प्रूव करना सिखाया गया था सेम वही पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाएगा, बट अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे समझ में सबके, किसी कोई डाउट कि टेंजेंट इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू। बेटा यहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ए बी जो होता है टेंजेंट, दिस इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू। और टेंजेंट हमें 5 गिवन है तो 5 पुट कर देंगे, हाफ से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक प्रूफ था, उससे करा था। अगर आप इसको सपोज करिए आपको ये प्रूफ का ये याद नहीं है ये वाला पोर्शन, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको कैसे कर पाएंगे, आप यहाँ पे बीपी को ए लेट कर लेंगे तो ये भी ए हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 - a, कितना आ जाएगा बच्चों
5 माइनस ए, ठीक है। और यहां पर भी ये 5 हो जाएगा, होगा बच्चों, बोलिए। और अगर यहां पर ये पूरा 5 हो जाएगा तो ये कितना लेट करेंगे आप, बोलिए बच्चों। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू से हमने कहा था इसमें स्टार्टिंग की जाती है, क्योंकि आपको यही फाइंड आउट करना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ एपी क्यू। तो हम ब्रेक करते थे इसको, आपको ध्यान होगा, एपी प्लस बीपी, एपी क्यू में हम लिखते थे एपी प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस ए क्यू, इस तरीके से हम इसे ब्रेक करते थे, ठीक है। और एपी की जगह हम क्या लिखते थे, एपी की जगह पे एपी आएगा, पीएक्स की जगह पे बीपी लिख देंगे क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ऐसी क्यूएक्स की जगह पे क्या लिख देंगे हम, सी क्यू, राइट। और ये क्या हो गया, ए क्यू। बिल्कुल वही प्रूफ करना पड़ेगा जैसे आपने पहले करा था, ठीक है। तो यहां पर एपी और बीपी मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, एबी। और सी क्यू और ए क्यू मिलके क्या हो जाएगा, ए सी। और ए बी और ए सी भी जो दोनों हैं वो क्या है बच्चों, इक्वल दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ए बी और ए सी अगर इक्वल होंगे तो ये 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा, ये 10। हाफ मत लगाइए क्योंकि हाफ हमें मान के चलिए हमें पहले से पता ही नहीं है, ठीक है। तो पेरीमीटर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 10 के। और इन्होंने हमसे पेरीमीटर ही पूछा है इस क्वेश्चन में। प्रूफ तो यही होता है दैट ए बी का ट्वाइस हो जाएगा ना, वही चीज है। तो यहां पर अगर आप पेरीमीटर लेके करेंगे तो ये इस तरीके से 10 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आपको प्रूविंग क्वेश्चन नहीं देते हैं, उसमें कोई वैल्यू दे देते हैं और आपसे उसको पूछ लेते हैं। तो आपको इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए। इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इन विच AB इक्वल्स टू AC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल में AB और AC आइसोसेलेस एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया और यहां पे इसके डायमेंशंस आपको 6 सेंटीमीटर दे रखे हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। रेडियस दे रखी है 9 बच्चों, अगर ये 9 होगा तो ये भी 9 होगा क्योंकि दोनों रेडियस हो जाएंगे। OB एंड OA बोथ आर रेडियस। आपको एरिया बताना है, यहां पर क्या बताना है आपको, एरिया। ट्राई करिए क्वेश्चन। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। OC को ज्वाइन कर दीजिए और ये 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब 90 हो जाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप M लेट कर लीजिए, ठीक है। और इन दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपका अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है तो आपको AM और BC चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट करने के लिए। क्या चाहिए आपको बच्चों, AM एंड BC। ट्राई करिए क्वेश्चन, आंसर बताइए इसका। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 9th में भी करा था बच्चों। रेशमा सलमा मनदीप, याद है आप लोगों को वो क्वेश्चन। रेशमा सलमा मनदीप जो था क्वेश्चन, वो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे थे, आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी थी। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन वैसा ही है, बस डिफरेंस ये आ गया कि इन्होंने यहां पर डिस्टेंस ना पूछकर या साइड या लेंथ ना पूछकर क्या पूछा इन्होंने, एरिया। और एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बेस और हाइट, राइट। तो बेस तो हमें निकालनी है, हाइट भी निकालेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया। बस ये डिफरेंस है 9th के क्वेश्चन में और 10th के क्वेश्चन में। ट्राई करिए बच्चों और आंसर बताइए जल्दी से। अगर आप इतने पोर्शन को x लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, और इसको आप y लेट कर लीजिए तो आप दोनों ट्राइंगल्स में, पहला ट्राइंगल हो जाएगा आपका AMB अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, AM की जगह आ जाएगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर और BM की जगह आ जाएगा y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1।
देन बच्चों इन ट्राइंगल बीएमओ में भी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम BO स्क्वायर, ये 90 के सामने वाली साइड, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, BO इज 9, सो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आप ये देखो यहां पर ध्यान से कैलकुलेशन कैसे करनी है जरा ये देखिए. यहां पर 9 माइनस एक्स का स्क्वायर है, यहां पर x का स्क्वायर है, तो ये दोनों इक्वेट होने में प्रॉब्लम देंगे. ये दोनों इक्वेट होने में प्रॉब्लम देंगे. तो हम किसको पकड़ेंगे? हम वाई स्क्वायर को. वाई स्क्वायर को आप कर दीजिए इक्वेट फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 वाई स्क्वायर को जब हमने इक्वेट करा तो ये तो हो गया बच्चों 36 माइनस 9 माइनस एक्स का स्क्वायर. ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा किस में हो जाएगा बच्चों? माइनस में. और वाई स्क्वायर आपका सब्जेक्ट बन गया. ऐसे यहां पर क्या होगा बच्चों? 81 क्या होगा? 81 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 81 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 18x जो आना था वो प्लस का 18x हो जाएगा. ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चों मैं यहां पर? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इसीलिए 81 प्लस नहीं आया, माइनस आया. एक्स स्क्वायर प्लस का नहीं आया, माइनस का आया. और 9 इंटू 2 इंटू एक्स क्या होना था? 18x, वो क्या आया? प्लस का. वो माइनस का आना चाहिए था क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, पर वो क्या हो गया? प्लस का. और यहां पर क्या आ गया? 81 माइनस एक्स स्क्वायर. तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों. 18x इज इक्वल टू, दोनों 81 एक साइड कर देंगे, 36 माइनस कर देंगे और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. तो बच्चों यहां पर x आपका 2 सेंटीमीटर आ रहा है और ये 2 सेंटीमीटर x की वैल्यू आप जब यहां पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? y. क्या मिल जाएगा बच्चों? y. You will get the value of y when we put the value of x in equation number 2. Right students? तो after getting the value of y, अब y का मतलब क्या है? सिर्फ y नहीं चाहिए हमें चाहिए bc. एंड व्हाट इज bc? ट्वाइस ऑफ y. तो जो भी y की वैल्यू आएगी उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे. और बच्चों x क्या था? x था OM, पर आपको क्या चाहिए? AM. क्योंकि हाइट क्या होगी ABC की? हाइट क्या होगी ABC की? AM. तो 9 माइनस 2 कर देंगे 7 सेंटीमीटर. और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए क्या कर देंगे? हाफ BC. द बेस इज BC एंड हाइट इज AM. ठीक है, ये कर देंगे, आपको एरिया मिल जाएगा. बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और इसको चेक करेंगे कि आपका आंसर यहां पर क्या आ रहा है. तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर आपका आर.डी. शर्मा से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. और इसमें एक्सरसाइज में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई वाले क्वेश्चंस हैं, वो मैं चाहूंगा आप ट्राई करें और फ्राइडे को डाउट क्लास में उसको जरूर मेरे से डिस्कस करें. ठीक है, और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये कि जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी प्रीवियसली 3 और 4 क्लासेस में पढ़े हैं उनको दोबारा से एक बार रिकॉल करिए, उनको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के देखिए, तभी आपको उनके ऊपर अच्छी कमांड बन पाएगी. अदरवाइज आप क्वेश्चन देख के खुश तो हो जाओगे, अरे पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, बट आप पूरा प्रॉपर लिख नहीं पाओगे. और जब पूरा प्रॉपर नहीं लिखोगे तो कोई टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा. ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर के. और ज्योमेट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सर्कल्स और बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी यूज किया जा रहा है, जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हुई थी, तो ये जरूर आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिलेंगे. ठीक है बच्चों, इनको प्रैक्टिस करिए और 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर करिए. ओके बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, बाय बाय.